चलो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अब चलो देखो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला कंटेंट क्या आता है? बोलो रोहित, सबसे पहला कंटेंट क्या आएगा? फोर्स। क्या आएगा? फोर्स। बताओ फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होगा भाई? चलिए वैसे जैन फोर्स क्या होगा? सर जितना उस पे मतलब प्रेशर मतलब सर किसी चीज को पुल और पुश करने के लिए क्या चीज हमें हाँ, पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। ये 9th लेवल तक के लिए सही होता है। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। किस लेवल तक? 9th लेवल तक। लेकिन जब अपर लेवल में हम लोग जाते हैं तो इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? देखिए, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स क्या है? एक्सटर्नल एजेंट। When it acts on any object, it produces acceleration or deformation. मैंने क्या बोला? फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। लेकिन क्लास 9th में आप क्या पढ़ते थे कि इट इज कॉल्ड पुश और पुल। ठीक है, बट इस लेवल पे हम लोग क्या पढ़ते हैं कि इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट। When it acts on any object, it produces acceleration or deformation. तो देखिए एक्सेलरेशन तो इसके बारे में हम लोग अवेयर है, लेकिन एक नया वर्ड यहाँ पे आ गया क्या? डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन डिफॉर्मेशन क्या होता है? ठीक, एक्सेलरेशन तो पता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेकिन डिफॉर्मेशन क्या है? सर मैटर की स्टेट बदलने वाला। नहीं, देखिए अब समझिए इस बात को। जैसे आपके पास ये ब्लॉक है, ठीक है, ये ब्लॉक का मान लीजिए आपके पास मास m है, आपने इस पर फोर्स लगाया F। ठीक, तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट कर जाए, तो उस केस में A इक्वल टू क्या होता था? फोर्स अपॉन मास। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन और हो सकता है कि ब्लॉक एक्सेलरेट ही ना करे। जैसे देखिए ये वॉल है, इस पर मैंने फोर्स लगाया, तो क्या ये वॉल मूव कर रहा है? नहीं। लेकिन जब मैं फोर्स लगा रहा हूं तो इस वॉल जो मॉलिक्यूल इसके हैं छोटे छोटे, वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। ठीक, तो या तो इसमें इसके मॉलिक्यूल एक्सेलरेशन में आएंगे, या तो पूरी बॉडी आएगी। पूरी बॉडी आ गई दैट इज एक्सेलरेशन, लेकिन अगर मॉलिक्यूल एक्सेलरेट कर रहा है, बॉडी नहीं मूव कर रही है, दैट इज डिफॉर्मेशन। समझाने में क्या बोल रहा हूं? क्लियर है? क्या बोला कि अगर कोई भी बॉडी है और उस पर हमने फोर्स लगाया, पूरी की पूरी बॉडी मूव करेगी, ये कंडीशन that is acceleration. But when body न move करे, its molecule will accelerate. वो move करना शुरू करेंगे, accelerate करना शुरू करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे आप? Deformation. तो क्लियर हो गया अगर आपको उसका डेफिनेशन? क्या हुआ? It is an external agent which acts on any object to for acceleration or deformation. Deformation. It produces acceleration or deformation. ठीक है? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स की। टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स कितने टाइप्स का होता है? तो देखो इतने टाइप्स के हैं कि हम तुम याद नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ फोर्स हम लोग याद नहीं कर सकते। तो इसको इजी करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? फोर्स को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट। एक फोर्स को हम लोग बोलते हैं बेटा मैकेनिकल। नहीं, एक को बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग नॉन कांटेक्ट। नॉन कांटेक्ट और फील्ड फोर्स। ठीक है, मतलब ऐसा फोर्स जो थ्रू द कांटेक्ट लगे उसको क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। और ऐसा फोर्स जो विदाउट कांटेक्ट लग जाए उसको क्या बोलेंगे? नॉन कांटेक्ट। नॉन कांटेक्ट या फील्ड फोर्स। ये केवल 4 तरह के होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 4। फील्ड फोर्स आप याद कर लीजिए कि फील्ड फोर्स कितने होते हैं? 4। इसको छोड़कर यूनिवर्स में जितने भी फोर्स है सब क्या है? कांटेक्ट फोर्स। ठीक, वो 4 फोर्स में कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो किसके बीच में लगता है? दो स्टेशनरी चार्ज के बीच में, ठीक है? जैसे मान लो यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ पे Q2 है, ये दोनों कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। दूसरा क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत अच्छा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? इस चार्ज की जगह पे क्या हो जाते हैं? मासेस हो जाते हैं। दो मास हो गया, इनके बीच में जो फोर्स लगा विदाउट कांटेक्ट, कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी एक दूसरे के ऊपर क्या लगा रहा है? फोर्स। और तीसरा न्यूक्लियर नहीं, तीसरा पहले मैग्नेटिक फोर्स। जब हम लोग छोटे थे तो ये काम करते थे, कभी कि दो मैग्नेट लीजिए, रख लीजिए, एक मैग्नेट को गए तो दूसरा भागता है विदाउट कांटेक्ट, यहाँ पे कांटेक्ट नहीं फिर भी भाग रहा है। और चौथा होता है आपके पास न्यूक्लियर फोर्स। क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स कहां पे लगता है? न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर? न्यूक्लियस के अंदर। जैसे आपकी बॉडी है, तो बॉडी किस चीज से मिलकर बना है? सेल्स है, ठीक है? और सेल्स किसको बोलते हैं? सेल्स क्या होता है? हम लोग के अकॉर्डिंग देखिए, हम बायोलॉजी को पढ़ा नहीं रहे हैं, हम आपको जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो फिजिक्स कॉम्बिनेशन केमिस्ट्री का होता है, एटम, ठीक है? हाँ, एटम। आपकी बॉडी किससे मिलकर बना है? एटम से। एटम के अंदर एक पार्ट होता है जो क्या होता है? सॉलिड स्फीयर होता है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और न्यूक्लियस में जो रहता है उसको बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ रहे हैं? तो जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है वो किसके किसके बीच में लगता है? गलत। गलत। इलेक्ट्रॉन कहाँ है भाई? इलेक्ट्रॉन तो बाहर है, शेल के उसमें कवरिंग में। तो फिर न्यूक्लियर फोर्स किसके बीच में लगता है? तो याद रखिएगा, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है वो न्यूक्लियर होता है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो जो लोग हैं सबके बीच में फोर्स लगेगा। प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का फोर्स, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच का फोर्स क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियर फोर्स। ऐसा नहीं है कि ये केवल चार्ज के चलते लगता है, ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है, ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। क्लियर है? अच्छा, न्यूक्लियस कैसा होता है? सॉलिड स्फीयर। तो इसका रेडियस क्या होता है? सर सेम होता है हर एक एटम का न्यूक्लियस का रेडियस? सबका अलग अलग होगा, अलग अलग न्यूक्लियस का अलग अलग होगा। जैसे देखिए, आप इस बात को समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास हीलियम है, ठीक है? तो हीलियम को आप क्या लिखते हैं? 4 2। ये 4 क्या है बोलिए? 4 नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है, और ये 2 क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। मतलब 4 का मतलब इसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है? 4 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है टोटल। कितने प्रोटॉन है? 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। मतलब आज के बाद अगर किसी न्यूक्लियस को आपको रिप्रेजेंट करना है तो कैसे आप करेंगे? X A Z। Z क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। A क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स, जो न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है? कितना मिनट?